इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। हमारे 15 विधायकों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। हमारे 20 विधायकों की आपने सदस्यता रद्द करवा दी। घोटाले कर रहे हो, राफेल में भ्रष्टाचार कर रहे हो, लिंचिंग करा रहे हो, उसको भी उजागर करेंगे। आज भी इंसान भूख से मर रहा है और आपकी सरकार को ये राष्ट्रीय शर्म की सरकार है, जिसको शर्म नहीं आती। भूख से, गरीबी से लोग देश के अंदर मर रहे हैं और आप यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। ये इस देश को तोड़ना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषण प्रतियोगिता करा दी जाए तो नंबर 1 पर ये सरकार आएगी, 2 नंबर पर नहीं आएगी। ये मैं कह सकता हूँ। 8,55,000 करोड़ का कर्जा बड़े बड़े उद्योगपतियों को बांट दिया। मोदी जी की सरकार कहती है 9,000 का कर्जा लोगे तो जेल में डाल दिया जाएगा, 9,000 करोड़ का कर्जा लोगे तो जहाज में बैठाकर लंदन पहुंचा दिया जाएगा। लंदन आम आदमी की आवाज को खामोश नहीं रहने देंगे। हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं नौशाद इंडिया से। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए संजय सिंह जी का वीडियो। जी दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार को और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों को इस सरकार ने एक के बाद दूसरी जिस तरह से उत्पीड़न करने का काम किया है, मान्यवर, हमारे 15 विधायकों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। और विधायकों को तो जेल में डालना दूर की बात है। हमारे एक विधायक है सोमनाथ भारती, उनके कुत्ते को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस के 40 जवान पहुंचे थे। 40 जवान। ये है आपकी सरकार। इस प्रकार से आप विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनका गला घोटने के, उनके लोकतंत्र की हत्या करने की आप कोशिश कर रहे हैं। आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री के कार्यालय पर सीबीआई का छापा डलवा दिया, आपने शिक्षा मंत्री के कार्यालय पे छापा डलवा दिया, आपने हमारे स्वास्थ्य मंत्री के घर पे छापा डलवा दिया। आप दिल्ली के अंदर एक चुनी हुई सरकार को चलने नहीं देना चाहते। हमारे 20 विधायकों की आपने सदस्यता रद्द करवा दी संसदीय सचिव बनाने के नाम पर। वही संसदीय सचिव हरियाणा में सदस्यता रद्द नहीं होती, वही संसदीय सचिव हिमाचल में सदस्यता रद्द नहीं होती, वही संसदीय सचिव पंजाब में सदस्यता रद्द नहीं होती, वही संसदीय सचिव आसाम में, मिजोरम में सदस्यता रद्द नहीं होती। लेकिन दिल्ली में 20 विधायकों की आपने सदस्यता रद्द करके लोकतंत्र की हत्या की है। चुनाव आयोग ने AK ज्योति ने लोकतांत्रिक संस्थाओं का मर्दन कर रहे हैं। आप लोकतांत्रिक संस्थाओं का मर्दन कर रहे हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कुचलने का काम कर रहे हैं। ये ऊंची आवाज से आम आदमी की आवाज को दबाने की कोशिश मत कीजिए। मैं कहना चाहता हूँ इस सरकार से कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल को लाट साहब के डंडे से चलाने की कोशिश मत करो। हम जनता के हित में काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, यही इल्जाम हम पर लग रहा है बेवफाई का। मगर कलियों को जिसने राउंड डाला अपने पैरों से, वही दावा करे हैं इस चमन की रहनुमाई का। आप इस चमन की रहनुमाई का दावा कर रहे हैं, आप इस चमन की रहनुमाई का दावा कर रहे हैं। इस गरीब आदमी के, इस मुल्क के गरीब के दर्द को समझने का कोशिश कीजिए। ये लोहिया का देश है, ये गांधी का देश है, ये जेपी का देश है। डॉक्टर लोहिया ने नारा दिया था, राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। लोहिया का नारा था, जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। और झारखंड के अंदर कोयला देवी की 11 साल की बच्ची संतोषी भात कह के मर जाती है। आज भी इंसान भूख से मर रहा है 70 साल के बाद। और आपकी सरकार को यह राष्ट्रीय शर्म की सरकार है, जिसको शर्म नहीं आती। भूख से, गरीबी से लोग देश के अंदर मर रहे हैं और आप यहां बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। एक बात के लिए मैं इस सरकार से सहमत हूं। सुनने की क्षमता रखिए। एक बात के लिए मैं इस सरकार की तारीफ करूंगा। मेरे विपक्ष के मित्र हो सकता है मुझसे सहमत ना हो, लेकिन अगर इस सरकार के अंदर कोई छोटा हो ना हो, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय भाषण प्रतियोगिता करा दी जाए तो नंबर 1 पर यह सरकार आएगी, 2 नंबर पर नहीं आएगी। ये मैं कह सकता हूं मान्यवर।
ये मुझे पूरा यकीन है, भरोसा है इस सरकार के ऊपर। साथियों, किस प्रकार का हिंदुस्तान आप बना रहे हैं? आपने 40,000 रुपए का कर्जा नौजवानों को दे के बार बार मुद्रा 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 करते हैं। आपने कितनी मुद्राएं देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों को दी है, उसको सुनना चाहेंगे क्या? रिलायंस ग्रुप पर 1,25,000 करोड़ का कर्जा, वेदांता ग्रुप पर 1,03,000 करोड़ का कर्जा, एसआर ग्रुप पर 1,01,000 करोड़ का कर्जा, अडानी ग्रुप पर 96,000 करोड़ का कर्जा, जेपी ग्रुप पर 75,000 करोड़ का कर्जा, जेएसडब्ल्यू ग्रुप पे 58,000 करोड़ का कर्जा, जीएमआर ग्रुप पे 47,000 करोड़ का कर्जा, लैंको ग्रुप पे 47,000 करोड़ का कर्जा, वीडियोकॉन ग्रुप पे 35,000 करोड़ का कर्जा, जीवी के ग्रुप पर 33,000 करोड़ का कर्जा, 8,55,000 करोड़ का कर्जा बड़े बड़े उद्योगपतियों को बांट दिया। ये सरकार ये कहती है, मान्यवर मोदी जी की सरकार कहती है 9,000 का कर्जा लोगे तो तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। हमारी केंद्र की बैठी हुई सरकार कहती है 9,000 का कर्जा लोगे तो जेल में डाल दिया जाएगा, 9,000 करोड़ का कर्जा लोगे तो जहाज में बैठाकर लंदन पहुंचा दिया जाएगा, लंदन। ये काम ये करना चाहते हैं मान्यवर, ये इस देश को तोड़ना चाहते हैं, इस देश की गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद करना चाहते हैं। आज इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। हो सकता है कल को कोई पार्टी सत्ता में रहे, फिर दूसरी पार्टी सत्ता में रहे। आज हमारी आवाज को आप दबा सकते हैं और मुझे आपका दर्द भी समझ में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी के 3 सांसद आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के इतने मित्र मिलकर किस प्रकार से एक आदमी की स्पीच नहीं होने दे रहे हैं। यह आपकी बौखलाहट का नतीजा है, यह आपकी बौखलाहट का नतीजा है, यह आपकी बौखलाहट का नतीजा है। परेशान मत होना, 6 साल यहां रहूंगा और एक एक दिन आपके लिए मुश्किल का दिन होगा। घोटाले कर रहे हो राफेल में, उसको भी उजागर करेंगे। भ्रष्टाचार कर रहे हो, उसको भी उजागर करेंगे। लिंचिंग करा रहे हो, उसको भी उजागर करेंगे। आम आदमी की आवाज को खामोश नहीं रहने देंगे। सीलिंग से व्यापारियों को उजाड़ रहे हो, उसके खिलाफ भी लड़ेंगे। देश के अंदर तानाशाही ला रहे हो, उसके खिलाफ भी लड़ेंगे। हम चुप रहने वाले लोग नहीं हैं। आम आदमी की आवाज को इस देश के अंदर दबाया नहीं जा सकता है। आपका हिंदुस्तान की आजादी में क्या इतिहास है? आपका हिंदुस्तान की आजादी में क्या इतिहास है? आप दूसरों को राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटते हैं। संजय सिंह प्लीज को राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटते हैं। आप पाकिस्तान भेजना चाहते हैं सबको, आप पाकिस्तान भेजना चाहते हैं। संजय सिंह आप पाकिस्तान भेजना चाहते हैं। 1 मिनट सर, अंतिम 1 मिनट सर। एक मिनट प्लीज। ये पाकिस्तान भेजना चाहते हैं सबको, ये राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र बांटते हैं। इट इज फॉर मी टू डिसाइड। इनकी जो मातृ संस्था है आरएसएस, संजय सिंह अपने कार्यालय पर टाइम ओवर तक तिरंगा नहीं फहराया। टाइम ओवर। ओके, ये राष्ट्रवाद सर्टिफिकेट बांटते हैं। नाउ यू सिट डाउन। जिन्होंने पठानकोट में बैठिए कर हमारे शहीदों की जांच कराई, बैठिए। हमसे राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र मांगते हैं। जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठिए दलाली खाते हुए संजय सिंह प्लीज सिट डाउन। हमसे राष्ट्रवाद का ओके, श्री अब्दुल वहाब, जो अफजल गुरु को श्री अब्दुल वहाब वाली पीडीपी के अब्दुल वहाब जम्मू प्लीज। कश्मीर में सरकार संजय चलाते सिंह, हैं, वो हमसे अब्दुल वहाब प्लीज सर्टिफिकेट मांगते हैं। मान्यवर, मैं आपसे कहना अब्दुल वहाब विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, संजय सिंह तानाशाही को रोकिए, तानाशाही को इस देश में रोकिए। तानाशाही से देश नहीं चलेगा, तानाशाही से देश नहीं चलेगा, उजाड़ने से देश नहीं चलेगा। Not going on. Yes, point of order, please. Yeah. I have a point of order. Yes, please, point of. Sanjay Singh, बैठिए. Your time is over. Sit down. दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।